नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स की पसंद बने हुए हैं। और पसंद की वजह ये है कि ये स्टॉक्स बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं काफ़ी टाइम से। मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इनको घर खर्च चलाने के लिए डिविडेंड यील्ड से ही काफ़ी पैसा मिल जाता है। रिटर्न तो बाद की बात है कि उन स्टॉक से रिटर्न कैसा आ रहा है, लेकिन हाँ ये है कि ये स्टॉक्स जो हैं काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं। तो डिविडेंड यील्ड्स अच्छा होने की वजह से ये ऐसे स्टॉक्स बहुत सारे इन्वेस्टर्स की पसंद बने हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड काफ़ी टाइम से दे रहे हैं। मतलब ये स्टॉक्स इतना सही डिविडेंड दे रहे हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं इनमें अच्छा स्टॉक बना करके हर साल डिविडेंड से ही अपने घर का काफ़ी खर्च चला लेते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे स्टॉक्स जो कि डिविडेंड यील्ड के मामले में बहुत सारे इन्वेस्टर्स की पसंद काफ़ी टाइम से बने हुए हैं। शेयर मार्केट में कुछ निवेशक तो ऐसे होते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स तो ऐसे होते हैं जो अपना पोर्टफोलियो सिर्फ ये सोच के बनाते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं उनसे रिटर्न चाहे कम मिले, लेकिन साल भर में डिविडेंड इतना मिल जाना चाहिए कि घर का खर्च चल जाए। आज हम आपको कुछ ऐसी स्टॉक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतना डिविडेंड देते हैं कि अगर उन्हें बड़ी क्वांटिटी में अपने पोर्टफोलियो में रखा जाए तो साल भर खर्च सिर्फ डिविडेंड से ही निकल सकता है। वैसे तो PSU स्टॉक्स जो पब्लिक सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो डिविडेंड देने के लिए जाने जाते हैं, परंतु कुछ प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक्स भी होते हैं जो ज़बरदस्त डिविडेंड देते हैं। तो दोस्तों, डिविडेंड देने के मामले में जो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले नाम आता है वो है वेदांता लिमिटेड का। वेदांता लिमिटेड तो बहुत सारे इन्वेस्टर सिर्फ इसलिए अपने पास रखते हैं क्योंकि उनका सालाना खर्च ये वेदांता ही अपनी तरफ से काफ़ी हद तक पूरा कर देता है। मतलब इसका डिविडेंड यील्ड इतना अच्छा है कि चाहे ये कंपनी लॉस में जा रही हो चाहे फ़ायदे में जा रही हो, लेकिन डिविडेंड के मामले में ये हमेशा इन्वेस्टर्स की पहली पसंद मानी जाती है, वेदांता लिमिटेड। तो वेदांता का करंट मार्केट प्राइस जो है वो 269.05 है। इसकी डिविडेंड यील्ड सबसे अधिक मानी जाती है जो कि 37.54% है। बहुत ज़्यादा है 37.54% डिविडेंड यील्ड। जिन्होंने इसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रखा होता है उनको 37.54% तक का रिटर्न तो सिर्फ वेदांता ही अपनी तरफ से दे देता है। इसका 52 वीक हाई अभी 306.75 रुपीज़ है। तो वेदांता डिविडेंड के मामले में सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक्स है इन्वेस्टर्स का। उसके बाद जो नाम आता है उसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो ये जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है इसका भी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान जिंक जो है वो वेदांता ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है। तो ये भी डिविडेंड के मामले में इसका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन वेदांता के बाद है इसका रिकॉर्ड। इसका ट्रैक जो डिविडेंड देने के मामले में वो वेदांता के बाद इसका नंबर आता है। इसका जो है करंट प्राइस अभी 310 रुपये 50 पैसे है और इसका डिविडेंड यील्ड 24.27% है जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसका 52 वीक जो है हाई वो 344 रुपीज़ तक गया था। नेक्स्ट जो स्टॉक का नाम आता है वो है IDFC लिमिटेड। IDFC के शेयर्स जो हैं वो उसका करंट प्राइस जो अभी फ्राइडे को क्लोज हुए 118.60 पे बंद हुआ है और इस स्टॉक की डिविडेंड यील्ड 10.30% है। तो ये भी एक अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है और इसका 52 वीक हाई 137 रुपीज़ रहा है अब तक। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो है कामा होल्डिंग्स लिमिटेड। कामा होल्डिंग्स के शेयर फ्राइडे को 2525 रुपीज़ पे क्लोज हुए थे। इसकी डिविडेंड यील्ड 6.53% है और इसका 52 वीक जो हाई था वो 3500 रुपीज़ है। तो ये भी एक बैंक FD के बराबर लगभग इसका भी डिविडेंड यील्ड है कामा होल्डिंग्स लिमिटेड का। उसके बाद जो नंबर आता है वो है सनोफी इंडिया लिमिटेड। सनोफी इंडिया के शेयर प्राइस 9155 रुपीज़ है और इसका डिविडेंड यील्ड भी 6% से ऊपर है जो कि 6.24% है और इसका 52 वीक हाई 9380 रुपीज़ रहा है। अगला जो नाम आता है वो है कोल इंडिया लिमिटेड का।
कोल इंडिया का प्राइस जो है फ्राइडे को 444.20 के लेवल पे क्लोज हुआ था और इसकी डिविडेंड यील्ड 5.43% है, जो कि एक ठीक ठाक सा डिविडेंड यील्ड है। तो ये भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स की पसंद है डिविडेंड यील्ड देने के मामले में, डिविडेंड देने के मामले में। और इसका 52 वीक हाई जो है 487.60 रुपीज़ रहा है। अगला नंबर जो है वह पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के शेयर्स जो हैं वो फ्राइडे को 281.90 के लेवल पे क्लोज हुए थे। इसकी डिविडेंड यील्ड भी 5% से ऊपर है, जो कि 5.12% है और इसका 52 वीक हाई 289.45 रुपीज़ रहा है। तो डिविडेंड यील्ड जो है इन स्टॉक्स का बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है फिर भी जिसने लीड किया हुआ है डिविडेंड देने के मामले में, उसका नाम है वेदांता लिमिटेड। वेदांता पीछे काफ़ी हद तक गिर भी गया था स्टॉक का प्राइस, लेकिन इसके इन्वेस्टर्स तब भी इसको नहीं बेचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस स्टॉक ने डिविडेंड तो अच्छा खासा हर साल देना ही देना है। तो डिविडेंड देने के मामले में वेदांता का कोई मुकाबला नहीं रहा है अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से। तो दोस्तों ये वो स्टॉक्स थे जो ये स्टॉक्स इन्वेस्टर्स की सिर्फ इसलिए पहली पसंद है क्योंकि इनसे पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से गारंटीड डिविडेंड हर साल मिलता है। तो ऐसे स्टॉक्स में बहुत सारे इन्वेस्टर्स सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि उनका घर खर्च काफ़ी हद तक इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से और उनसे मिलने वाले डिविडेंड से ही हो जाता है। रिटर्न अलग बात है, ये तो डिविडेंड की बात हो रही है। तो डिविडेंड के मामले में ये सारे स्टॉक्स बहुत सारे इन्वेस्टर्स की पहली पसंद है। थैंक यू वेरी मच।